ॐ गंगणपतये नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। हरिः ओम तत्सत। श्रीमद्भागवत महापुराण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। सम्मानित श्रोतागण, आज हम लोग द्वितीय स्कंध के 6ठे अध्याय का पाठ करेंगे। इस अध्याय में भी महर्षि नारद जी तथा उनके पिता श्री ब्रह्मा जी के बीच आपस में भगवान के द्वारा बनाई गई सृष्टि के बारे में संवाद का वर्णन किया गया है। परमपिता ब्रह्मा जी ने भगवान के विराट रूप की विभूतियों का वर्णन इस अध्याय में किया है। भगवान का विराट स्वरूप ही सृष्टि के विभिन्न प्रकार के वस्तु, व्यक्ति, देव, दानव और सभी गुणों का स्रोत है। आइए अब हम सब मिलकर इस अध्याय का पाठ प्रारंभ करते हैं और विराट पुरुष की विभूतियों को इस अध्याय के माध्यम से जानते हैं। अथ षष्ठो अध्यायः। भगवान के विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन। ब्रह्मोवाच वाचां वह्नेर्मुखं क्षेत्रं छन्दसा सप्तधातवः हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वां सर्वरसस्य च सर्वासूनां च वायोश्च तन्नासे परमायने अश्विनो रोषोधीनां च घ्राणो मोदप्रमोदयोः रूपाणां तेजसां चक्षुर्दिवः सूर्यस्य चाक्षिणी कर्णौ दिशां च तीर्थानां श्रोत्रमाकाशशब्दयोः तद्गात्रं वस्तुसाराणां सौभगस्य च भाजनम् त्वगस्य स्पर्शवायोश्च सर्वमेधस्य चैव हि रोमाण्युद्भिज्जजातीनां यैर्वा यज्ञस्तु संभृतः। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि उत्पन्न हुए हैं। सातों छंद उनकी 7 धातुओं से निकले हैं। मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न, सब प्रकार के रस, रसनेन्द्रिय और उसके अधिष्ठात्र देवता वरुण विराट पुरुष की जिह्वा से उत्पन्न हुए हैं। उनके नासा छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान
ये पांचों प्राण और वायु तथा घ्राणेन्द्रिय से अश्विनी कुमार समस्त औषधियाँ एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए हैं। उनकी नेत्रेंद्रिय रूप और तेज की तथा नेत्र गोलक स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द श्रोत्रेंद्रिय से निकले हैं। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग तथा सौंदर्य का खजाना है। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके रोम सभी उद्भिज्ज पदार्थों के जन्म स्थान है, अथवा केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं। केशश्मश्रुंखान्यस्य शिलालोहाभ्रविद्युतां बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेमकर्मणाम् विक्रमो भूर्भुवः स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरेश्चरण आस्पदम् अपां वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः पुंसः शिस्नम् उपस्थस्तु प्रजात्यानन्दनिर्वृतेः पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसाया निरित्रे मृत्योर्निरस्यस्य गुदस्मृतः। उनके केश, दाढ़ी मूछ और नखों से मेघ, बिजली, शिला एवं लोहा आदि धातुएं तथा भुजाओं से प्रायः संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। उनका चलना फिरना भूः, भुवः, स्वः तीनों लोकों का आश्रय है। उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं और भयों को भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। विराट पुरुष का लिंग जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ और प्रजापति का आधार है तथा उनकी जननेन्द्रिय मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। नारद जी विराट पुरुष की पायु, इंद्रिय, यम, मित्र और मल त्याग तथा गुदाद्वार, हिंसा, निवृत्ति, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। पराभूतेर्धर्मस्य तमसश्चापि पश्चिमः नाड्यो नदनदीनां तु गोत्राणामस्थिसंहतिः अव्यक्तरससिन्धूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदम् धर्मस्य ममतुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्वस्य परस्यात्मा परायणम्। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान, नाड़ियों से नद, नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है।
उनके उदर में मूल प्रकृति रस नाम की धातु तथा समुद्र, समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनका हृदय ही मन की जन्मभूमि है। हे नारद, हम तुम धर्म, सनकादि, शंकर, विज्ञान और अंतःकरण सब के सब उनके चित्त के आश्रित हैं। अहम भवान भवश्चैव त इमे मनुजो अग्रजाः सुरासुर नरा नागाः खगाः मृगसरीसृपाः गंधर्वाप्सरसो यक्षा रक्षो भूतगणोर्गाः पशवः पितरः सिद्धा विद्याघ्राश्चारणाद्रुमाः अन्ये च विविधा जीवा जल स्थलन भौकसः ग्रहर्छकेतवस्तारा स्तडितः स्तनयित्नवः सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत् तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तिं धितिष्ठति। हे नारद, कहाँ तक गिनाएं? मैं, तुम, तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और नाना प्रकार के जीव जो आकाश, जल या स्थल में रहते हैं, ग्रह, नक्षत्र, केतु, पुच्छल तारे, बिजली और बादल, ये सब के सब विराट पुरुष ही हैं। यह संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सबको वह घेरे हुए है और उसके अंदर यह विश्व उसके केवल 10 अंगुल के परिमाण में ही स्थित है। स्वधिष्ण्यं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतप्रत्यसौ एवं विराजं प्रतपंस्त पत्यंत बहिर्पुमान् सो अमृतस्याभयस्येषो मर्त्यमन्नं यदत्यगात् महिमैष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः अमृतं क्षेमं भयं त्रिमूर्ध्नो ध्यायिमूर्धसु। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए ही उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहा है। हे मुनिवर, जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है उससे वह परे है और अमृत एवं अभयपद मोक्ष का स्वामी है। यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। संपूर्ण लोक भगवान के एक पाद मात्र अर्थात अंश मात्र हैं।
तथा उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक, भुवरलोक और स्वरलोक के ऊपर महरलोक है। उससे भी ऊपर जन, तप और सत्य लोकों में क्रमशः अमृत, क्षेम एवं अभय का नित्य निवास है। पादास्त्रयो बहिश्चासन्न प्रजानां च याश्रमाः अन्तस्त्रियो लोक्यास्त्वपरो गृहमेधो अबृहद्व्रतः श्रुति विचिक्रमे विश्वंग शासनानसने उभे यद्विद्या च विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रयः यस्मादण्डं विराड यज्ञे भूतेन्द्रियगुणात्मकः तद्द्रव्यमद्यगात विश्वं गोभिः सूर्य इवातपन्। जन, तप और सत्य, इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं सन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित गृहस्थ भूलोक, भुवरलोक और स्वरलोक के भीतर ही निवास करते हैं। शास्त्रों में दो मार्ग बतलाए गए हैं। एक अविद्या रूप कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए है। दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त कराने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त कराने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है। किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग हैं, वैसे ही जिन परमात्मा से इस अंड की और पंचभूत, एकादश इंद्रिय एवं गुणमय विराट की उत्पत्ति हुई है, वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में रहते हुए भी उनसे सर्वदा अतीत हैं। यदास्य नाभान्नलिना दहमासं महात्मनः नाविदं यज्ञ संभारान् पुरुषावयवादृते तेषु यज्ञस्य पशवः स वनस्पतयः कुशाः इदं च देवयजनं कालश्चोर्गुणान्वितः वस्तून्योषधयः स्नेहा रसलोहमृदो जलं ऋचो यजूंसि सामानि चातुर्होत्रं च सत्तम नामधेयानि मंत्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्पः संकल्पस्तंत्रमेव च गतयो मतयः श्रद्धा प्रायश्चित्तं समर्पणम् पुरुषाय वैरेते संभाराः संभृता मया। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त
मुझे और कुछ भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। तब मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के पशु, यूप, स्तंभ, कुश और यह यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग्य उत्तम काल की कल्पना की। हे ऋषि श्रेष्ठ, यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं, जौ चावल आदि औषधियाँ, घृत आदि स्नेह पदार्थ, 6 रस, लोहा, मिट्टी, जल, ऋक, यजुः, साम, चातुर्होत्र, यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम, पद्धति ग्रंथ, संकल्प, तंत्र अर्थात अनुष्ठान की रीति, गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित और समर्पण, यह समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही इकट्ठी की थी। इति संभृत संभारः पुरुषावयवैर्हं तमेव पुरुषं यज्ञं तनैवायजमीश्वरम् ततस्ते भ्रातरः इमे प्रजानां पतयो नव अयजन व्यक्तमव्यक्तं पुरुषं सुसमाहिताः ततश्च मनवः काले इजिरे ऋषयो अपरे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याक्रतुभिर्विभुमु नारायणे भगवती तदिदं विश्वमहितं गृहीत मायोर्गुणः सर्गादावगुणः स्वतः। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से ही सारी सामग्री का संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ के द्वारा यजन किया। तदनंतर तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट एवं अंतर्यामी रूप से स्थित उस पुरुष की आराधना की। इसके पश्चात समय समय पर मनु, ऋषि, पितर, देवता, दैत्य और मनुष्यों ने यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। हे नारद, यह संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, जो स्वयं तो प्राकृत गुणों से रहित हैं, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। सृजामि तन्युक्तो अहं हरो हरति तद्वसः विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक् इति ते अभिहितं तात यथेदमनुपृच्छसि नान्यद् भगवतः किंचिद् भाव्यं सदसदात्मकम्। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं और वे स्वयं ही विष्णु के रूप से इसका पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्व, रज और तम की 3 शक्तियाँ स्वीकार कर रखी हैं। हे बेटा, जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया।
भाव या अभाव, कार्य या कारण के रूप में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न हो। न भारती में अंग मृषोपलक्ष्यते, ने वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः। न मे हृषिकाणि पतन्त्य सत्पथे, यन्मे हृदौत्कण्ठयवता गृतो हरिः। सो अहं समान्याय मयस्तपोमयः, प्रजापति नाम भिवन्दितः पतिः। आस्थाय योगं निपुणं समाहितस्तं, नाध्यगच्छं यत् आत्मसंभवः। मैं वेद मूर्ति हूँ, मेरा जीवन तपस्यामय है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूँ। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान किया था, परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका। न तो अस्यमहं तच्चरणं समीयुषां, भवच्छिदं स्वत्वयनं सुमङ्गलं। यो हात्ममाया विभवं स्म पर्यगाद, यथा नभः स्वान्तमथा परे कुतः। नाहं न यूयं यदि त्रां गतिबिन्दुर्न, वामदेवः किमुता परे सुराः। तन्मायया मोहितबुद्धयस्त्विदं, विनिर्मितं चात्समं विचक्षमहे। क्योंकि वे तो एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। मैं तो परम मंगलमय एवं शरण में आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूँ। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही वे भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते। ऐसी स्थिति में दूसरे तो उसका पार पा ही कैसे सकते हैं। मैं, मेरे पुत्र, तुम लोग और शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरे देवता तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को भी ठीक ठीक नहीं समझ सकते। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकल लगाते हैं। यस्यावतार कर्माणि गायन्ति हास्यमदादयः, न यं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः, आत्मा आत्मन्यात्मना आत्मानं संयच्छति च पाति च। विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक सम्यगवस्थितं, सत्यं पूर्णमनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यं द्वयम्।
ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः यदा तदेवासक्त कैरिस्तरोधीयेत विलोप्तम्। हम लोग केवल जिनके अवतार की लीलाओं का गान ही करते रहते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते, उन भगवान के श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम हैं। प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप में अपने आप की ही सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार कर लेते हैं। वे माया के लेस से रहित केवल ज्ञान स्वरूप हैं और अंतरात्मा के रूप में एक रस स्थित हैं। वे तीनों काल में सत्य एवं परिपूर्ण हैं। न उनका आदि है न अंत। वे तीनों गुणों से रहित सनातन एवं अद्वितीय हैं। नारद, महात्मा लोग जिस समय अपने अंतःकरण, इंद्रिय और शरीर को शांत कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं। परंतु जब असत्पुरुषों के द्वारा कुतर्कों का जाल बिछाकर उनको ढक दिया जाता है, तब उनके दर्शन नहीं हो पाते। आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि विराट स्वराटस्थानुचरेष्णुभुम्नः अहं भवयज्ञ इमे प्रजेशा दक्षादयो ये भवदादयश्च स्वर्लोकपाला खगलोकपाला नृलोकपाला स्थललोकपाला गन्धर्वविद्याधरचारणेशा ये यक्षरक्षोर्गनगाननाथा ये वा ऋषीणां मृषभापितॄणां दैत्येन्द्रसिद्धेश्वरदानवेन्द्रा अन्ये च ये प्रेतपिशाचभूत कूष्माण्डयादो मृगपक्षधीशा यत्किञ्च लोके भगवन्महस्व दोजः सहस्वद बलवच्छमावत् श्रीः विभूत्यात्मवदद्भुतार्ण तत्त्वं परम रूप वद स्वरूपम। परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है। उसके सिवा काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रियां, ब्रह्मांड शरीर, उसका अभिमानी स्थावर और जंगम जीव, सब के सब उन अनंत भगवान के ही रूप हैं। मैं शंकर, विष्णु, दक्ष आदि ये प्रजापति और तुम्हारे जैसे अन्य भक्तजन स्वर्ग लोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य लोक के राजा, नीचे के लोकों के राजा, गंधर्व, विद्याधर और चारणों के अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप और नागों के स्वामी,
महर्षि पितृपति दैत्येंद्र सिद्धेश्वर दानवराज और भी प्रेत पिशाच भूत कुष्मांड जल जंतु मृग और पक्षियों के स्वामी एवं संसार में और भी जितनी वस्तुएं ऐश्वर्य तेज इंद्रिय बल मनोबल शरीर बल या क्षमा से युक्त हैं अथवा जो भी विशेष सौंदर्य लज्जा वैभव तथा विभूति से युक्त हैं एवं जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वर्ण वाली रूपवान या अरूप हैं वे सब के सब परम तत्व में भगवत स्वरूप ही हैं। प्रधान्यतो यान् ऋष आमनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः आपीयतां कर्णकषाय शोषा ननु क्रमिष्येत इमान् सुपेशान्। हे नारद, इनके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान प्रधान लीलावतार भी शास्त्रों में वर्णित हैं। उनका मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ। उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर एवं श्रवणेन्द्रिय के दोषों को दूर करने वाले हैं। तुम सावधान होकर उनका रस लो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसास्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे षष्ठो अध्यायः। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।